ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सीकर से है। सीकर के धोद इलाके में सुबह सुबह घर से घूमने निकले किसान को बाइक सवार युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने रोका और उसके बाद किसान के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिसके कारण किसान मौके पर ही सड़क पर गिर गया। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार तीनों बदमाश फरार हो गए। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायल किसान को एसके अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना के बाद धोद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने सुरेंद्र के बयान लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। भ्रमण करने के लिए आया था, आता है डेली आता है, कभी नहीं आता है। फिर हमको तो उसको पास में पड़ोसी आके बोला तो ऐसा ऐसा काम हुआ है। हम दौड़ के गए, हम देखा उधर रोड पे खड़े थे, फोन बहुत निकल गया था। बूंदी एसीबी ने आज ट्रैप की कार्रवाई करते हुए हट्टीपुरा हल्के के पटवारी छोटू लाल चौधरी को 20,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी ने बूंदी निवासी फरियादी की भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में घूस ली थी। कार्रवाई के संबंध में एसीबी डीएसपी ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि बूंदी निवासी फरियादी ने 2 जुलाई को एसीबी कार्यालय आकर उसकी भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में पटवारी द्वारा 40,000 रुपए की मांग किए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद हरकत में आई एसीबी टीम द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाकर आज ट्रैप की कार्रवाई की गई। ट्यूशन खोलने की एवज में जो पटवारी है छोटू लाल, वो 40,000 रुपये रिश्वत मांग रहा था। हमने इसका वेरिफिकेशन करवाया था तो पटवारी 20,000 रुपये लेने के लिए तैयार हुआ था। आज हमने ट्रैप कार्रवाई की गई। ट्रैप कार्रवाई में जो परिवादी आरोपी छोटू लाल है, इसने अपने देवपुरा में जो इसका ऑफिस है किराए का, उसके सामने परिवादी से पैसे लेके और ये फरार हो गया, जिसको एसीबी टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद कोटा रोड पर पकड़ा है। इसको डिटेन के लिए पैसे की राशि बरामद करने के प्रयास कर। और अजमेर से बड़ी खबर है। अवैध खान में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। अजमेर से बड़ी खबर। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के रावलों का बाड़ियां की घटना है। सूचना पर पुलिस सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया है। अवैध खान में डूबने से 2 बच्चों की मौत। और एक और बड़ी खबर है जैसलमेर से। जैसलमेर में बारिश ने विद्युत विभाग की पोल खोल दी है। करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। यहाँ पर कलेक्टर आवास के सामने की घटना है। इलाके में लोगों की अब भारी आवाजाही भी रहती है। इस इलाके में पास ही में निजी चिकित्सालय भी है। अब लापरवाही बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जैसलमेर में बारिश ने खोली विद्युत विभाग की पोल। बड़ी लापरवाही, करंट के कारण एक गाय की मौत। जिस इलाके में ये घटना घटी वहां पर भारी आवाजाही रहती है लोगों की। कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। बड़ी खबर है, कलेक्टर आवास के सामने की घटना है। और एक और बड़ी खबर है, कोटा ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हो गया है। सरकारी टीचर ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश। टीचर की बेटी ने ही प्रेमी से पिता की हत्या करवाई थी। पिता के नशे की लत और कर्जे के चलते इस वारदात को अंजाम दिलवाया गया था। पुलिस ने टीचर की बेटी और उसके प्रेमी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा ग्रामीण की बूढ़ादित थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। राज्यसभा चुनाव में भले ही सीएम गहलोत के सामने बीजेपी की एक ना चली, लेकिन इससे बीजेपी के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो यहां तक दावा किया है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के विधायक मोटरसाइकिल की सवारी करने लायक ही बच जाएंगे। तो क्या इस बार कांग्रेस की नैया चुनावी मझधार को पार नहीं कर पाएगी? क्या राजस्थान में बीजेपी का कमल एक बार फिर खिलेगा? सियासी पंडितों के मन में भले ही इसको लेकर कोई संदेह हो, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ताल ठोक कर कह रहे हैं कि सरकार के जन विरोधी कार्यों से पूरे प्रदेश में नाराजगी है।
और वो भी इतनी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वो हश्र होगा कि उनके विधायकों की संख्या मोटरसाइकिल की सवारी तक ही सीमित रह जाएगी। प्रदेश में जनधारणा भी एक पक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कांग्रेस के खिलाफ है। और मुझे लगता है कि जो हालात बने, लोग कभी बस की सवारी की बात करते हैं, कभी जीप की, कभी टेम्पो की, मुझे लगता है कांग्रेस के मोटरसाइकिल की सवारियां बचेंगी। पिछले चुनाव में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले जिले जयपुर में ही पार्टी की हालत पतली हो गई थी। विधानसभा की सबसे ज्यादा 19 सीट वाले जिले जयपुर में 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 18 सीट जीत ली थी, लेकिन 2018 में बाजी पलट गई और कांग्रेस ने 10 सीटें हथिया ली। इतना ही नहीं, 3 सीट निर्दलीय के खाते में भी आ गई, यानी बीजेपी को सिर्फ 6 सीट से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन बीजेपी इस बार कोई चूक के मूड में नहीं है, इसलिए बीजेपी ने जयपुर देहात जिले को 2 भागों में बांट दिया और अब हर तीसरे महीने बैठक कर जमीनी हालात की समीक्षा हो रही है। काफी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। जो वर्तमान में गहलोत सरकार है पूर्णतः विफल रही है। कानून व्यवस्था हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पेयजल का मुद्दा हो, चाहे विकास के मुद्दे हो, इतने मुद्दे हैं। कार्यकर्ता को ये संदेश दिया है कि आने वाले समय में जमीन पे जाएं और आम जनता की जो सरकार की विफलता है उसको लेके जाके और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएं। आज 3.5 साल हो गए, कोई एक भी चीज अगर बजट में घोषणा करी वो भी कुछ भी नहीं हो रहा। आज सारे एमएलएज ने ट्रांसफर का धंधा खोल रखा है, 400 डिजाइन दे रहे हैं, 400 कर रहे हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री तो दबाव की राजनीति कर रहा है। जो हमारी पार्टी के कार्य योजना है उनके तहत विचार हुआ और पार्टी किस तरह से जयपुर दक्षिण में 6 की 6 सीटें जीत के और राजस्थान में भाजपा का आने वाली सरकार भाजपा की बनेगी। सतीश पूनिया का गृह जिला होने के कारण भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और पार्टी की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं के इस उत्साह को वोट में तब्दील किया जाए ताकि फिर बम्पर जीत का इतिहास दोहराया जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में माफ कीजिए, बड़ी खबर है, आरोपी अब्दुल सलाम एसडीपीआई से विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। पाकिस्तान कनेक्शन अब इसमें मिल रहा है भीलवाड़ा से। इस वक्त की बड़ी खबर, एक व्यक्ति के फोन से मिले पाकिस्तान कोड से जुड़े मोबाइल नंबर। शांति भंग करने के आरोपी के मोबाइल से ये पाक कोड के नंबर मिले हैं। आरोपी अब्दुल सलाम एसडीपीआई से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। भीलवाड़ा पुलिस ने आरोपी के फोन को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है। बड़ी खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति के फोन से पाकिस्तान कोड से जुड़े मोबाइल नंबर मिले हैं। अब इसे शांति भंग करने के आरोपी के आरोप में इसे लिया गया था हिरासत में, लेकिन जब इसका मोबाइल चेक किया गया तो इसके मोबाइल से पाक कोड के नंबर मिले हैं। आरोपी का नाम अब्दुल बताया जा रहा है, अब्दुल सलाम बताया जा रहा है। अब्दुल सलाम एसडीपीआई से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है, लेकिन जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है उसके मोबाइल में पाकिस्तान के नंबर क्या कर रहे थे। शांति भंग करने के आरोप में इसे हिरासत में लिया गया। जब इसकी छानबीन की गई, इसका मोबाइल चेक किया गया तो उसमें पाकिस्तानी कोड के कुछ नंबर सेव मिले। सबसे खास बात ये, एसडीपीआई से विधानसभा का चुनाव ये व्यक्ति लड़ चुका है। भीलवाड़ा पुलिस ने आरोपी के फोन को अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है। राहुल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, क्या ये पूरा मामला, क्यों इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, कौन है ये व्यक्ति? जी, उदयपुर जो मामले उदयपुर में हुआ, जो हत्याकांड हुआ, उसके बाद पुलिस ने सख्ती बरत रखी है, नाकाबंदी कर रखी है, चप्पे चप्पे पे पुलिस रहती है। तो पूछताछ के दौरान जो ये 4-5 लोग जा रहे थे, तो जब पूछताछ हो रही थी तो इस व्यक्ति ने पुलिस से बहस करने की कोशिश की, पुलिस से अड़ाड़ी करने की कोशिश की, तो शांति भंग के आरोप ने पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने इससे और पूछताछ की और इसके मोबाइल को चेक किया तो पाकिस्तान कोड के कई नंबर इसके मोबाइल में सेव पाए गए। उसके बाद उस मोबाइल को पुलिस ने जांच के लिए आगे भेज दिया है और पुलिस ने सख्ती से इससे पूछताछ की है। इसने पूछताछ में क्या कुछ कबूल किया, क्या कुछ बताया, नंबर किसके, क्यों इसके मोबाइल में सेव थे?
जी, जितना पुलिस अधीक्षक भिलवाड़ा ने हमें बताया है कि अभी पूरा मोबाइल को जांच के लिए भेजा गया है और इतनी ही जानकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई है। आगे जो भी जांच होगी उसका खुलासा जल्द किया जाएगा। किस मामले में इसे हिरासत में लिया गया था राहुल? शांति भंग के आरोप में लिया गया था। वहां पे ये 4-5 जने जा रहे थे और इसने पुलिस से कोई बहस की और वहां पे किसी अन्य जो शांति वहां थी, जो मतलब 4-5 जने जा रहे थे तो इन्होंने पुलिस से बहस की नाकाबंदी के दौरान, उस आरोप में किया गया। हालिया ये पीएसआई का भी पदाधिकारी रह चुका है और वहीं भिलवाड़ा विधानसभा से एसडीपीआई के पार्टी से बैनर तले ये चुनाव भी लड़ चुका है। ठीक है, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, पुलिस ने एक आरोपी के फोन को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है। एक आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मोबाइल इसका चेक किया गया तो उसमें पाकिस्तान के नंबर से मिला। पुलिस ने इस मोबाइल को इंटेलिजेंस को भेज दिया है। एक और बड़ी खबर है, मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस ने बीकानेर के हार्डकोर बदमाश दाना राम को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। जयपुर की भाखरोटा थाना पुलिस ने दामा राम को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के वक्त प्लान बी वाली टीम में रखा गया था। मूसेवाला हत्याकांड के बाद वायरल हुई गैंग की तस्वीरों और वीडियो से बदमाश दाना राम की पहचान हुई थी। सवाई माधोपुर से एक रूह कंपा देने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर उन यात्रियों के लिए सबक है जो जल्दबाजी में या ट्रेन खुलने के बाद ट्रेन पर सवार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही तस्वीर। भले ही कितनी जल्दी हो, लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा जैसी गलती इस शख्स ने की। वो तो भला हो उस आरपीएफ जवान का जिसने समय रहते ये भांप लिया कि क्या होने वाला है और पूरी तत्परता से इस शख्स की जान बचा ली, जिसे देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। वो तस्वीर सवाई माधोपुर स्टेशन से आई है। घटना 4 जुलाई की है। इस घटना का 17 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज कोटा रेल मंडल ने जारी किया है। ये वीडियो जितना खतरनाक है उतना ही सावधान करने वाला भी। ये वीडियो बता रहा है कि भूल कर भी ऐसी भूल नहीं करने का। जानकारी के मुताबिक श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा एक्सप्रेस से 4 जुलाई को एसी ट्री टियर के कोच में महिला यात्री सफर कर रही थी। सवाई माधोपुर स्टेशन आने पर महिला कुछ सामान लेने के लिए ट्रेन से उतर गई। तभी ट्रेन चल पड़ी। वापस ट्रेन में चढ़ते समय महिला का बैलेंस बिगड़ने लगा। इस दौरान उनके साथ एक युवक भी चलती ट्रेन से नीचे उतरने लगा, लेकिन ट्रेन से उतरते समय युवक प्लेटफॉर्म पर गिर गया। गनीमत थी कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी। वहीं आरपीएफ जवानों ने पहले महिला को मौके पर बचाया और युवक की भी जान बचाई। और अब बात करते हैं राजसमंद के मगरा इलाके की, जहां से एक बार फिर शराबबंदी की आवाज उठी है। यहां की महिलाओं ने शराब की वजह से होने वाली समस्याओं के लिए शराब की बोतल पर ढक्कन लगाने का मन बना लिया है। शराबबंदी के लिए नारेबाजी करने वाली ये महिलाएं राजसमंद के मगरा इलाके के देवगढ़ इलाके की हैं। इस इलाके की खास बात यह है कि यहाँ शराबबंदी के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और इससे पहले 3 बार ये महिलाएं बैलेट के जरिए बोतल पर ढक्कन लगाने की कोशिश भी कर चुकी हैं। और अब उसी कड़ी में भीम पंचायत समिति की कुकरखेड़ा ग्राम पंचायत की महिलाओं ने शराबबंदी की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। चुनाव जीती उसके बाद मैं महिलाओं से संपर्क करने जब वापस गई तो महिलाओं ने एक ही मांग की कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप शराबबंदी कराओ और हमारी पंचायत को शराब से मुक्त कराओ। हम बहुत परेशान हैं। महिला इतनी परेशान है कि शाम को दिन भर काम करके शाम को घर पे जाके खाना बनाती है और 10-11 बजे तक अपने पति की राह देखती है और वो पति दारू में धुत होकर घर पे आता है और महिलाओं से मारपीट करता है। तो ठेके पे जाने की जरूरत नहीं है। इंसान तो बस यहाँ घर से बाहर निकल गई, वो इंतजार करते हैं कि गाड़ी आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे जाए औरत कितने भी ध्यान रखेगी, लेकिन वो क्या करेंगे, वो तो बाद आता है गेट के सामने ही, तो वो तो शराब का घूमन लेके अंदर चला जाता है। इन महिलाओं ने मांग की है कि शराब व्यापारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए जगह जगह अवैध तरीके से जो ब्रांच खोल रहे हैं उसे बंद किया जाए। साथ ही अवैध तरीके से 24 घंटे मिलने वाली शराब पर भी प्रतिबंध लगे।
यहाँ की महिलाओं का कहना है कि शराब उनके शौहर को निगल रही है। दिन भर की मजदूरी को पति नशे में उड़ा रहे हैं। इस वजह से वो लंबे समय से शराबबंदी की मांग कर रही हैं। हालांकि अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। मांग की थी ना, तो कहाँ शराब बंद हुई है? अभी तक नहीं हुई है शराब बंद। ठेका बंद होना चाहिए हमारे तो। ना ठेके से घर घर पे लाके दारू दे रहे, शराब भी बेच रहे, गाड़ी लेके घर पे लाके छोड़ रहे हैं दारू। तो फिर गाड़ी घर के सामने गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो फिर परेशानी है ना। आप जल्द से जल्द बंद कराओ दारू, बस शराब। शराब वो बला है जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहाँ के लोग भी सालों से इस बला की वजह से बर्बाद हो रहे हैं और यही वजह है कि अब यहाँ की महिलाएं अपना घर परिवार बचाने के लिए शराबबंदी की मांग कर रही हैं। देखना है कि उनकी मांग कब तक पूरी होती है। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाड्य की रिपोर्ट। राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना यानी ERCP का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। दौसा के लालसोट पहुंचे जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस उन सभी 84 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी जिन्हें राष्ट्रीय परियोजना घोषित न होने से भरपूर पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। अगर केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेगी तो भी इसे राजस्थान में राज्य बजट से पूरा किया जाएगा। भारत सरकार को हम बार बार लिख रहे हैं कि आप हमको राष्ट्रीय दर्जा घोषित करो, क्योंकि राजस्थान भी भारत सरकार का ही हिस्सा है और अब तक 16 परियोजनाएं देश के अन्य राज्यों के अंदर घोषित कर चुके हो। अगर इस क्षेत्र से, इस राजस्थान से हमारे सिंचाई मंत्री गजेंद्र सिंह जी सक्तावत साहब अभी जल शक्ति मंत्री भारत सरकार में, तो उनका दोहरा दायित्व बन जाता है। एक तो सरकार के मंत्री होने के नाते और राजस्थान के वो होने के नाते इनका दोहरा दायित्व बनता है कि वो ERCP को जल्दी से जल्दी प्रारंभ करें। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को राजस्थान आएंगी। इस दौरान वो राजधानी के एक होटल में बीजेपी सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को इलेक्शन एजेंट नियुक्त किया है। वहीं जोगेश्वर गर्ग समन्वयक और रामलाल शर्मा को सह समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है। अब देश के 756 रेलवे स्टेशनों पर लगे हुए कैमरों को स्मार्ट कैमरे से बदला जाएगा। रेलवे ने रेलटेल के साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि कैमरे वीडियो सर्विलांस तो करेंगे ही, साथ ही ये कैमरे बेहद आधुनिक होंगे। इनकी बनावट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल होगी। साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे के 33 रेलवे स्टेशन पर भी ये कैमरे लगाए जाएंगे। रेल की उपक्रम रेलटेल के द्वारा भारतीय रेल के 756 प्रमुख स्टेशनों पर वीडियो सर्विलांस सिस्टम, वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया गया है और इसके लिए एजेंसी नियुक्त की गई है। और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के 33 स्टेशनों। खबर टीवी स्क्रीन पर, एसओजी ने डीपी जारौली को क्लीन चिट दे दी है। रीट परीक्षा 2021 मामला, डीपी जारौली को एसओजी ने दी क्लीन चिट। बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डीपी जारौली को क्लीन चिट एसओजी की तरफ से। पेपर लीक के बाद सरकार ने रीट रद्द कर दी थी। लेवल 2 परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट में 40 पन्नों की रिपोर्ट भी पेश की गई है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, डीपी जारौली क्लीन चिट। बिल्कुल, देखिए आज एसओजी ने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, क्योंकि हाईकोर्ट लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा था कि एसओजी की जांच किस तरह से चल रही है। सीबीआई जांच की मांग की गई थी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन कोर्ट ने माना कि एसओजी सक्षम है और उसकी मॉनिटरिंग कोर्ट करेगा। आज एक फाइनल 40 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई है और उसको सबमिट करते समय जो एसओजी के एडिशनल एसपी उन्होंने बात कही
कि हमने डीपी जारौली से पूछताछ की है, उसका पूछताछ नोट भी बनाया है, वो पूछताछ नोट जो है वो जांच रिपोर्ट के अंदर हमने कोर्ट को दिया भी है। और साथ ही हमने जो जांच की है उसके अंदर डीपी जारौली के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया है, तो ऐसे में उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। साथ ही जो अन्य बोर्ड के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी किसी तरह का मामला बनता हुआ उन्होंने माना नहीं। और रिपोर्ट में जो कहा गया मैं रूप से कि 71 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 65 लोगों के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है और शेष के खिलाफ जो चालान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और आज के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, निर्देश दिए कि आज के बाद अब ये जांच पूरी मानी जाती है। अब कोर्ट जांच की मॉनिटरिंग नहीं करेगा, जो एसओजी जो भी जांच कर रही है उसकी मॉनिटरिंग जो है वो कोर्ट नहीं करेगा। और जो दो मुख्य मामले हैं सुमित, पहला तो ये कि रीट लेवल 2 को फिर से बहाल किया जाए, तो गलत तरीके से रद्द किया गया है। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।